₹60 पर स्क्वायर फीट का रेंटल, नो डाउट वो सही कह रहे हैं अभिषेक कि ये आपको कहां देखने को मिलेगा। अहमदाबाद ऑफर्स दैट एट द मोमेंट, और वो भी तब है जब हम 25% की प्रीमियम जोड़ रहे हैं। क्या निवेश के लिहाज से ये मौका बनता है? जो लोग भी, क्योंकि कई लोग आजकल सवाल पूछते हैं कि मैं रेजिडेंशियल के मुकाबले ऑफिस स्पेस में जाऊं, तो पहले तो मैं रेजिडेंशियल वर्सेस ऑफिस स्पेस का थोड़ा विज़ समझूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करने में कितना फायदा, कितना जोखिम, क्या वो इन्वेस्टमेंट इतना आसान होता है जितना हम घर खरीद लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसके थोड़े अलग डायनामिक्स होते हैं। लेकिन अगर मैं करूं फिर अहमदाबाद चुनूं कि गांधीनगर चुनूं, क्या गांधीनगर में हर कोई जाके ले सकता है? वो थोड़ा स्पेशलाइज जोन है, वहां पे क्या कोई रूल्स वगैरह अलग तो नहीं है? थोड़ा इस पे मुझे बताइए शेखर भाई। नहीं, गांधीनगर पहले तो क्लैरिटी कर दूं कि गांधीनगर में ऐसा कोई स्पेशलाइज जोन नहीं है, क्या वो इंडिया का ही पार्ट है? एनीबॉडी नहीं नहीं, माफ कीजिए, गांधीनगर नहीं, मैं गिफ्ट सिटी का नाम लेना चाह रहा था। राइट। तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। गिफ्ट सिटी में भी एनीबॉडी कैन बाय और लीज देयर ऑफिस स्पेस। वहां पर गिफ्ट सिटी एक एसईजेड है, तो एक प्रोसेसिंग एसईजेड में एज पर द एसईजेड लॉ प्रोसेसिंग जोन और नॉन प्रोसेसिंग जोन होता है। तो प्रोसेसिंग जोन में गिफ्ट सिटी वो फाइनेंस का एसईजेड है, तो फाइनेंशियल कंपनी को प्रोसेसिंग जोन का भी 50%, यानी सपोज वहां पर समझो कि 10 मिलियन स्क्वायर फीट अवेलेबल है, तो उसमें से 5 मिलियन स्क्वायर फीट में फाइनेंशियल सेक्टर ले सकता है, बाकी 5 मिलियन स्क्वायर फीट में एनीबडी कैन टेक देयर ऑफिस। आप यू कैन आल्सो स्टार्ट योर ऑफिस इन द गिफ्ट सिटी। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर एनीवन टू स्टार्ट ऑफिस इन द गिफ्ट सिटी। दूसरा आपका पॉइंट था कि रेंट कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो हिस्टोरिकली इंडिया में देखा है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में रेंटल आपका जो इनकम है 2 to 3% से ज्यादा नहीं होता है। ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में 2 to 3% आपको रेंटल रिटर्न मिलता है। पर एक आपका एक रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपको जब भी निकालना होगा निकल सकता है और उसमें एप्रिसिएशन मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से लेके 15% के बीच में आईआरआर मिलता है। अभी कमर्शियल में जो इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल में रेंटल रिटर्न आर हायर। आपको 6% से लेके 8% तक रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में। और उसमें भी जब भी आपको उसमें से 10 साल अगर आप उसको रखते हो तो उसमें 15 से 20% का आईआरआर बनने की संभावना है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में नो डाउट 15 से 20% का आईआरआर बन सकता है और रेसिडेंशियल में 10 से 15% का आईआरआर बन सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट, कोई रेसिडेंशियल का एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यू कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो इन रियल एसेट ऑल्सो। नहीं नहीं, बढ़िया है। और देखिए, मैं इसमें भी